क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था और क्या उसने किसी प्रकार की गद्दारी की थी? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमें विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत, फारसी इतिहास, लेखन और राजस्थानी परंपराओं दोनों का अध्ययन करना होगा। क्या भारत का एक राजपूत राजा जो स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक था, विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित कर सकता है? क्या राणा सांगा जैसा राष्ट्र पुरुष पर गद्दारी का आरोप लगाना जा सकता है? नमस्कार, मैं दीपक और आप सुन रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक झूठ से पर्दा हटाने जा रहे हैं जो वर्षों से एक वीर पुरुष की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता रहा है। सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद शुरू हुई दिल्ली की सत्ता की नई कहानी। कुछ इतिहासकारों ने यह भ्रम फैलाया कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था ताकि लोदी को हराकर खुद दिल्ली का तख्त हासिल कर सके। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। आइए जाने प्रमाणों के साथ। सबसे पहला और प्रमुख स्रोत जो मिलता है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कहीं भी राणा सांगा द्वारा बुलाने की बात नहीं कही गई है। बाबर स्वयं लिखता है कि उसे दौलत खां लोदी और आलम खां ने बुलाया था। दूसरा प्रमाण फारसी इतिहासकार अबू फजल का आईने अकबरी। अबू फजल ने भी राणा सांगा को एक स्वतंत्र और वीर हिंदू राजा के रूप में चित्रित किया है जिसने बाबर से युद्ध किया, ना कि उसका सहयोगी बना। और तीसरा प्रमाण मिलता है राजस्थानी इतिहास में खयातें और जन कथाएं जो राणा सांगा को बाबर से टक्कर लेने वाला हिंदूवादी स्वराज का प्रतीक कहलाता है। असल में राणा सांगा खुद दिल्ली की सत्ता से लोदी वंश का अंत चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र भारत विदेशी शासन से मुक्त हो। उसने बाबर को नहीं बुलाया, बल्कि जब बाबर दिल्ली पर कब्जा कर चुका था तब राणा सांगा उसे खदेड़ने के लिए खड़ा हुआ था। 1527 खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा ने अफगानों, राजपूतों और कई हिंदू मुस्लिम राजाओं को एकजुट किया और बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में उसके ही कुछ सहयोगियों ने गद्दारी की, जैसे मेदिनी राय और सिलीहड़ी का राजा और कुछ अन्य गद्दार वो थे। राणा सांगा नहीं था। बाबर को जब राणा सांगा की ताकत का एहसास हुआ तो उसने अपने सैनिकों में धार्मिक उन्माद भरने के लिए जिहाद की घोषणा की। उसने खुद को इस्लाम का रक्षक घोषित किया और कहा अब ये युद्ध धर्म का है। और इस धर्म की आड़ में उसने एक स्वाभिमानी राजा को हराया जिसने कभी उसे बुलाया तक नहीं था। इतिहास वही नहीं होता जो विजेता लिखते हैं। कभी कभी इतिहास वो भी होता है जिसे मिटा दिया गया है। राणा सांगा ने कभी बाबर को आमंत्रण नहीं दिया। वो भारत की मिट्टी से जन्मा वो योद्धा था जिसने विदेशियों को ललकारा। उसके साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन उसने भारत की अस्मिता के लिए तलवार उठाई थी, न कि विदेशी सहायता मांगी थी। उसे गद्दार कहने से पहले इतिहास को दोबारा पढ़िए, प्रमाणों के साथ, आत्मा की साक्षी के साथ। आज की डेट में बहुत से लोग उन पे लांछन लगाते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। यह कैसी विडंबना है कि भारतवर्ष के लोग अपने ही पूर्वजों को गाली देते हैं। कम से कम उन्हें इतना समझना चाहिए कि जो इतिहास है उसमें क्या लिखा है। बिना पढ़े लिखे अगर आप किसी के लिए संवाद करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको इस वाक्य पे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हम हमेशा आपस में ही लड़ते रहे, जिसका फायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने बड़े आसानी से उठाया। हमारे देश में आज के नेता हों चाहे वे आम लोग हों, अपनी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आपूर्ति के लिए किसी के ऊपर आसानी से लांछन लगा देना एक चलन सा बन गया है। तो आप सभी से निवेदन है, पहले उस गहराई को समझना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए, उसके बाद ही किसी संवाद के विषय में कहना चाहिए। और आज के टाइम में हम सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए जो हमारे समाज में स्थापित हो चुकी है। मेरा विचार है कि राणा सांगा को बाबर को बुलाने वाला कहना इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है। वह एकमात्र राजा था जिसने एकजुट भारत का सपना देखा था और इसके लिए उसने दिल्ली सल्तनत और फिर बाबर से सीधे युद्ध किया। अगर उसने बाबर को बुलाया होता तो उससे वह युद्ध क्यों करता? ये तर्कहीन है और भारतीय इतिहास को कमजोर दिखाने की एक चाल प्रतीत होती है। अगर आप किसी और तरह का प्रमाण चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इतने प्रमाण दे सकता हूँ जिसके आपको
खुद एहसास होगा कि क्या सत्य था क्या असत्य। लेकिन मुख्य प्रमाण मैंने इसमें आपको दे दिए, जो 3 प्रमाण आपको बताए हैं, बाबरनामा और अबू फजल की जो आईने अकबरी है। दोनों पुस्तक मुगलों द्वारा लिखी गई हैं और इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी राणा सांगा को उनका हितैषी नहीं दर्शाया है, बल्कि उसे एक स्वतंत्रता सेनानी ने दर्शाया है जिसने बाबर से युद्ध किया था। तो आप सभी से निवेदन है कि समाज में फैल रही भ्रांतियां, उसके प्रति तर्क बुद्धि से आप निर्णय लें। इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।